देखिए, बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है इंडिया गठबंधन की ओर से। और आपको बता दें कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला किस तरीके से सीटों का बंटवारा किया जाएगा, और नेताओं के लगातार बयान के वजह से यह भी देखा जा रहा है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब लगभग तय हो चुका है। देखिए, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कह दिया है, जो इंडिया गठबंधन के सामने अपने एक प्रस्ताव को रखा है, अपने एक बातों को रखा है, और उन्होंने कहा है कि सीधा सीधा यह कह दिया है कि जिस पार्टी के पास, इंडिया गठबंधन के पास जो सीटें हैं उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। यानी कि यह बात साफ हो गया है कि जिस पार्टी के पास जितने सीटें हैं अभी मौजूदा समय में, उस पार्टी को उतने सीटें मिल जाएगी। यानी कि जितने सीटों पर अभी मौजूदा समय में जिस पार्टी के पास जीत दर्ज किए हुए हैं और वो सीटें इंडिया गठबंधन के पास है, तो उसे वो सीटें दे दिया जाए, उस सीटें पर चर्चा ना किया जाए। जो सीटें पर इंडिया गठबंधन की हार हुई है, जो सीटें इंडिया गठबंधन के पास नहीं है, वो सीटों की चर्चा होना चाहिए और उस सीटों पर बंटवारे की बात होना चाहिए। तो आप देखिए बिहार का फॉर्मूला क्या कुछ रहने वाला है, बिहार में किस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा। आपको बता दें कि मौजूदा समय में राष्ट्रीय जनता दल के पास एक भी सांसद नहीं है, और वहीं कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस के पास एक सीट किशनगंज पर जीत दर्ज की हुई है। और आपको बता दें कि सीपीआईएम या लेफ्ट की बातें कर ले तो लेफ्ट के पास भी एक भी सीटें लोकसभा की नहीं है। और उसके बाद आपको बता दें कि देखिए, जेडीयू की बात कर ले, जो अहम भूमिका में है बिहार की राजनीति में, जनता दल यूनाइटेड के पास अभी 16 सांसद है, 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2019 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनावी मैदान में थे। अब देखिए, आपको बता दें कि अब आने वाला वक्त में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे तय होगा। 16 सीटें अभी जनता दल यूनाइटेड के पास है, यानी कि उस 16 सीटों पर अब इंडिया गठबंधन के अंदर चर्चा नहीं होगा। क्या इस बात पर प्रस्ताव जो रखा गया है, इस बात को माना जाएगा इंडिया गठबंधन के अंदर? और आपको बता दें कि ये 16 सीटें जो है जनता दल यूनाइटेड के खाते में चले जाएंगे। और जाहिर सी बात है कि जब 16 सीटों पर जीत दर्ज जनता दल यूनाइटेड ने कर लिया है, तब उससे कम पर चुनाव लड़ने को तैयार भी नहीं होंगे। लगभग जनता दल यूनाइटेड जितने सीटों पर चुनाव लड़ी थी पिछले बार, 17 सीटों पर चुनावी मैदान में थे 2019 के लोकसभा के चुनाव में, तो जाहिर सी बात है कि आने वाला 2024 में 17 सीटों की डिमांड है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 से कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं है, यानी कि 17 सीटों पर चुनाव लड़ने को एकदम तैयारी कर लिए हैं। अब देखिए, आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो जब जदयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तब राष्ट्रीय जनता दल उससे कम सीटों पर मानने वाले नहीं हैं। और आपको बता दें कि 16 सीटों पर जब जदयू चुनाव लड़ेगी, तो 16 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल भी चुनावी मैदान में रह सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि 2015 के विधानसभा चुनाव को आप याद कीजिए, 2015 में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड ने दोनों एक साथ चुनाव मैदान में थे, और दोनों ही बिहार की सरकार में काबिज हो गए थे, और दोनों ही 100 सीटों पर चुनाव लड़ा था, बराबर सीटों में बांटकर चुनाव लड़ा था। अब देखिए, फिर से वही आंकड़ा निकाला जा रहा है, और फिर से उसी तर्ज पर 2024 के चुनाव में बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग हो रही। हालांकि लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने यह कह दिया है कि कुछ सीटें अगर मुझे घाटा भी लग जाए तो भी इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे। अब देखिए, लालू यादव कुछ सीटें कम पर भी लड़ सकते हैं, 1-2 सीटों पर कम पे भी लड़ सकते हैं चुनाव में, लेकिन आपको बता दें कि 16 सीट जदयू अगर लड़ेगी तो 16 सीट राजद भी लड़ सकती है, और बच गए 8 सीटें। देखिए, फॉर्मूला किस तरीके से बैठाया जा रहा है। 2 सीटें लेफ्ट पार्टियों के खाते में जा सकती है, और बचे 6 सीट, तो 6 सीटें आपको बता दें कि कांग्रेस के खाते में जा सकते हैं। अब देखिए, आने वाला वक्त में कैसे सीटों का बंटवारा होता है, या तो आने वाला वक्त में पता ही चल जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।